हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का ईवीएस। और ये जो ईवीएस होगा दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो को स्किप कर दिए तो आप लोगों को 1% फायदा इसका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और तो आज इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो हो गया सांप। और आपको पता ही है दोस्तों कि आपके सीटेट के एग्जाम में सांप से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हमारे इस वीडियो का? ना सांप, ठीक है। तो देखिए सांप के बारे में, तो सांप के बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं और एक बार कि वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो में आप लोगों को मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना भी टॉपिक को कवर करूँगा दोस्तों, सारे के सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट लगा हुआ है। तो सारे के सारे हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को यह वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का कंटेंट जो है दोस्तों, कंटेंट के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना होगा। ये कंटेंट एकदम धाकड़ मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। वही फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सांप के बारे में फर्स्ट फैक्ट को समझिएगा। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितनी तरह के? ना 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। उन सांपों का नाम जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उन सांप में सबसे फर्स्ट आता है नाग, नंबर 2 आता है करेत, नंबर 3 आता है दोस्तों दुबड़िया और नंबर 4 में आता है अफाई, ठीक है। नंबर फर्स्ट फैक्ट में हम लोग क्या जाने ना, नंबर फर्स्ट फैक्ट में हम लोग जान गए दोस्तों कि सांप जो होती है, हमारे देश में सांप जो होती है 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है दोस्तों कि हमारा देश जो है वो भारत है। तो भारत में यहाँ पे बोलेंगे कि कितना प्रकार का जहरीला सांप पाया जाता है ना, 4 प्रकार का। और चारों सांप का नाम आपके सामने है दोस्तों। नंबर फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th हो गया, ठीक है। आपके सीटेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि सीबीएसई का मन अगर भटक गया तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन यहाँ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? ना, सांप के बारे में, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वही पॉइंट्स के बारे में, वही फैक्ट के बारे में जो कि आपसे सीटेट वाला आपसे पूछेगा, ठीक है। यानी सीबीएसई वाला सीटेट के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वही फैक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। मीन्स क्या हुआ, इसको जरा समझिएगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज हो गया रटना, एक चीज हो गया समझना। ये दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों। यदि आप चीजों को समझ गए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यदि नहीं समझे तो दोस्तों आप रटिएगा, रट्टा मारिएगा तो दोस्तों आपको 1 घंटा याद रहेगा, 2 घंटा याद रहेगा, 3 घंटा याद रहेगा, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1 दिन याद रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा आपको याद रहने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस फैक्ट में हम लोग क्या जाने कि जब सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो जहर जो है दोस्तों किसके द्वारा फैलता है? हमारे शरीर में, ठीक है। ये फैक्ट को समझिएगा। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि सांप का जो दांत होता है वो नुकीला टाइप का होता है, ठीक है। और वह जो दांत होता है वो खोखला टाइप का होता है। और वही दांत में क्या होता है ना, सांप का जहर भरा हुआ होता है। जैसे ही सांप जो है किसी व्यक्ति को डंक मारती है, ठीक है, तो वही जो 2 ठो दांत होता है दोस्तों अपने शरीर में क्या करती है, मनुष्य के शरीर में चुभो देती है। चुभोने के कारण उसके दांत में क्या रहता है? जहर रहता है। और वही जहर जो है दोस्तों हम लोगों का शरीर में फैल जाता है, ठीक है। अब रही बात दोस्तों कि जैसे मान के चलते हैं कि किसी को सांप ने डंक मार लिया, तो सांप ने डंक तो मारा दोस्तों, तो उसके लिए मतलब मान के चलते हैं कि उससे बचने के लिए कोई तो उपाय होगा दोस्तों, ठीक है। तो किस प्रकार का उपचार किया जाता है, उपचार करने के लिए कौन सी दवाई लगाई जाती है, क्या किया जाता है, आपका जो है दोस्तों सीटेट के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगला फैक्ट में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं।
तो इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट में क्या जान गए कि जब कोई सांप जो है दोस्तों वो व्यक्ति को डंक मार दिया तो उसके शरीर में जहर फैल जाता है, और इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को किस नाम की दवाई दी जाती है? ना सीरम नाम की दवाई दी जाती है। कौन सी नाम की? ना सीरम नाम की दवाई दी जाती है। और सीरम नाम की जो दवाई होती है वो किससे बनाई जाती है? ये भी फैक्ट बड़ा ही अच्छा है कि सीरम नाम की जो दवाई होती है वो किससे बनाई जाती है। जरा आगे देखो, जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, और सीरम नाम की जो दवाई होती है दोस्तों ये जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स में हम लोग क्या डिस्कस किया दोस्तों? ना डिस्कस कर दिए कि जब हम लोगों को सांप डंक मारता है तो उसका जो नुकीला दांत होता है उसी में जहर भरा हुआ रहता है दोस्तों। जैसे ही डंक मारा तो वह नुकीला दांत के द्वारा ही हमारे शरीर में जहर फैल जाता है। ठीक है, और इस जहर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सीरम नाम की दवाई लगाते हैं जो कि सांप के ही जहर से बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम डिट्टू वही बात कर रहे हैं दोस्तों जो कि फैक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, और वही पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को यकीन मैं दिलाता हूं दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में मैं आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ आप लोग वही डायरेक्शन में जाइए, आपका इसी बार जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, 110% गारंटी देता हूं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है जरा देखिएगा कि सांप के दांत जो होता है नुकीले होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को समझाया, लेकिन वह अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता है। लेकिन सांप जो होती है अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता है, बल्कि पूरा निगल जाता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों अजगर का सांप, अजगर का सांप क्या करती है, अपना शिकार को पूरा निगल करके खा जाता है, लेकिन उसका दांत जो होता है नुकीला होता है। सांप का दांत जो होता है दोस्तों नुकीला होता है, लेकिन फिर भी वह क्या करती है ना, शिकार को चबा करके नहीं खाता है, उसको पूरा निगल जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि सांप को मेढक खाते हुए, एकदम देखे होंगे है ना। तो सांप क्या करता है दोस्तों ना, मेढक को पूरा निगल जाता है, उसको चबा चबा करके नहीं खाता है। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, और यह भी फैक्ट बहुत ही अच्छा फैक्ट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि सांप का जो देखिएगा जिस प्रकार का मनुष्य का बाहर की ओर कान होता है, उसी प्रकार से जो है दोस्तों सांप का कान नहीं होता है। वह जमीन में हुए कंपन से सुन सकता है, और वह जमीन में जो कंपन होती है दोस्तों, ठीक है, यानी उसको महसूस होता है भूकंप टाइप का, उसी को हम लोग कंपन बोलते हैं। हम लोग जब चलते हैं दोस्तों तो वह कंपन से भाप लेती है तो कि कोई हमारी ओर आ रहा है। ठीक है, तो सांप के जो होता है वो बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन में हुए कंपन से ही सुन पाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जाने दोस्तों कि सांप के दांत जो होती है नुकीले होते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता है, बल्कि वह उसको पूरा निगल जाता है। फिर हम लोग इसमें डिस्कस कर लिया दोस्तों, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन वह जो है दोस्तों कैसे सुन पाता है, जमीन में हुए कंपन के द्वारा ही वह सुन पाती है। कौन? सांप। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सांप पालने वाले जनजाति को कोलबेलिया कहते हैं। कोलबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। ये जो फैक्ट है, ये जो पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट से जो है दोस्तों, यही फैक्ट से जो है आपके सीटेट 2022 हो गया, सीटेट 2021 हो गया, सीटेट 2020 हो गया, जितना भी सीटेट का एग्जाम हुआ है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। ठीक है, आपका सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि सांप पालने वाले जनजाति को क्या कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों कि सांप पालने वाले जनजाति को कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, और कालबेलिया जो होती है दोस्तों एक प्रकार का नाच होता है, यानी डांस होता है, जिसको आप लोग नाचना बोलते हैं। ठीक है, उसमें मनुष्य ही करता है। ये जो नाच होती है ना दोस्तों, ये नाच जो होती है मनुष्य ही करती है। और कैसे करता है? कोलबेलिया नाच में अपने शरीर में जिस प्रकार का सांप में होता है दोस्तों, जिस प्रकार का सांप का जो होती है रंग रूप होता है, वो सारे रंग रूप को मनुष्य अपने शरीर में ढाल लेता है। ठीक है, आगे देखो, सांप खेतों में
फसलों को चूहों से बचाने में हमारी मदद करती है। और सांप क्या करती है, यानी चूहों को खा जाती है, जिससे हम लोगों का फसल को बर्बाद नहीं कर पाती है चूहा। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, सांप जो होती है खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जाने दोस्तों, इसमें हम लोग जाने कि सांप पालने वाली जनजाति को क्या कहते हैं ना, कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया नाच में क्या होता है, जिस प्रकार का सांप के ऊपर जितना भी फिगर्स वगैरह होता है, जितनी भी मुद्राएं होती है, वो सारे के सारे जो होती है दोस्तों फिगर्स मनुष्य अपने अंदर ले लेती है, अपने बॉडी में ले लेती है। उसके बाद कालबेलिया नाच किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट मान के चलते हैं ये सांप हैं, तो सांप के शरीर में देखिएगा दोस्तों किस प्रकार का फिगर्स होता है ना। ये होता है जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे काला हो गया, यहाँ पे सफ़ेद हो गया, यहाँ पे काला हो गया, यहाँ पे सफ़ेद हो गया। तो इसी प्रकार का जो फिगर होता है दोस्तों, वही फिगर को क्या करती है ना मनुष्य अपने ऊपर ले लेती है, अपने बॉडी के ऊपर ले लेती है। और उसके बाद क्या करती है ना, कालबेलिया नाच करती है। ठीक है, नंबर सेकेंड पॉइंट में हम लोग जाने दोस्तों इसमें कि सांप जो होती है खेतों में फसलों को किससे बचाती है ना, चूहों से बचाती है। इसीलिए जो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है दोस्तों हमारी मदद करती है, हमारी मतलब किसान का मदद करती है, कौन ना, सांप। ठीक है, यह पॉइंट क्लियर है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज एकदम ईजी है और समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ें, देखो सांप जो होता है सुन नहीं सकती है। वो क्या है दोस्तों ना, सांप जो है वो सुन नहीं सकती, वो केवल बीन के ही बजने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाता है, जिसे लोग नाचना कहते हैं। और सांप जो होता है दोस्तों वो सुन नहीं पाता, लेकिन सुनता कहाँ से, जमीन में हुए कंपन के द्वारा सुनता है। लेकिन जब कोई सपेरा बीन बजाता है दोस्तों, तो उसी के अनुसार अपना सिर जो है वो हिलाता रहता है, और जिसे लोग हम लोग क्या समझ लेते हैं ना, वो नाच रहा है। ठीक है, तो कोलबेलिया जाति, अब जरा देखिएगा दोस्तों, यानी कोलबेलिया जो होता है सांप पालने वाले जनजाति को कहते हैं। तो कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। एक व्यक्ति का नाम आया है, और ये कौन से जनजाति से है ना, कालबेलिया जनजाति से हैं। उनका नाम क्या है ना, रोशननाथ जी। ये अपने जाति में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। अरे भाई, तो क्यों मशहूर थे, देखते हैं कि वह बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। अब रोशननाथ जी जो हैं वो कोलबेलिया जनजाति से थे, वह अपने जाति में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। और इसका एक ही रीज़न है, वह रीज़न क्या है, वो बहुत ही आसानी से जहरीले और खतरनाक सांपों को अपने हाथ से पकड़ लेते थे। ठीक है, इसीलिए अब देखिएगा दोस्तों, वही फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे आप लोगों का इधर उधर वाला पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को जितना करवा रहा हूँ सिर्फ आप लोग उतना कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों इस वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकंड टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो का हमारा ना, केंचुआ, जिसको अंग्रेजी में अर्थवर्म कहते हैं। आप लोगों को पता ही है दोस्तों ना, केंचुआ से भी संबंधित आपको सीटेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केंचुआ के बारे में फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो केंचुआ का फैक्ट नंबर फर्स्ट फैक्ट क्या है, केंचुआ जमीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम कर देती है। अब केंचुआ क्या करता है दोस्तों, केंचुआ जमीन में छेद करता है, जिससे क्या हो जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है। जमीन को इन्हीं छेदों से हवा और पानी मिलता है। जो है दोस्तों, केंचुआ क्या करती है, जमीन में छेद बना देती है, और जिसके कारण क्या हो जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है। आखिर कोई भी फसल को होने में, है ना, कोई भी फसल को होने में, कोई भी पेड़ पौधा को होने में, या फिर मिट्टी को उपजाऊ बनने में क्या चाहिए दोस्तों, हवा चाहिए और जल चाहिए। तो हवा और जल कहाँ से मिलता है जमीन को ना, यहाँ पे केंचुआ जो जमीन में छेद बना देती है दोस्तों, उसी छेद से क्या मिलती है जमीन को, हवा और पानी मिलता है। ठीक है, यह स्पष्ट है दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखो केंचुआ जो होता है वह मरे हुए पौधे और पत्तियों को खाता है। और केंचुआ क्या खाता है दोस्तों ना, मरे हुए पौधे और पत्तियों को खाता है। और इनके मल जो होती है जमीन को उपजाऊ बनाती है। और इनका जो मल होता है दोस्तों, ठीक है, वह जमीन को क्या बनाती है ना, उपजाऊ बनाती है। ठीक है,
और ये वाला जो फैक्ट है दोस्तों, अब जो डिस्कस करने वाले ये वाला फैक्ट जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है ना। फैक्ट क्या है कि केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का यह पूछा हुआ था दोस्तों, सीटेट 2022 की बात कर लेते हैं, या फिर सीटेट 2021 की बात कर लेते हैं, या फिर सीटेट 2020 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा था कि निम्न में से किसान का मित्र किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिया था, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, केंचुआ। ठीक है, इसीलिए केंचुआ को क्या कहते हैं ना, किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं दोस्तों, कि केंचुआ जो होती है वो जमीन में छेद कर देती है, जिससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, और जमीन को हवा और पानी कहाँ से मिलता है, इन्हीं छेदों के द्वारा मिलता है। ठीक है, और केंचुआ जो होती है वो मरे हुए पौधे और पत्तियों को खाता है, और केंचुआ का जो मल होता है वो जमीन को उपजाऊ बनाती है, और केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये पॉइंट है। आप लोग बस सिर्फ इतना कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वाला टॉपिक्स आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। देखिए, केंचुआ पालन को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कि केंचुआ पालन को हम लोग वर्मी कल्चर या फिर वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर या फिर वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ना। क्वेश्चन क्या है कि केंचुआ को, है ना, केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोगों के आंसर का हमें वेट रहेगा दोस्तों, इंतजार रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने वही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, वही फैक्ट के बारे में डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के पूछने लायक है या फिर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आपका पूछा हुआ दोस्तों, केंचुआ पालन को क्या कहते हैं। ठीक है, वर्मी कल्चर कहते हैं। जैसे किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का मित्र भी हम लोग किसको कहते हैं, केंचुआ को कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। और नंबर 3 जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो चीटी होने वाला है। और आपको पता ही दोस्तों, आपके सीटेट के पेपर में चीटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका 3-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है, एकदम फिक्स है दोस्तों। चीटी से आपका 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही। और साइड में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, चीटी के बारे में फैक्ट को जान करके आप लोग हैरान हो जाएंगे कि चीटी भी इस प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए, चींटियां जो होती है मिलजुल कर रहती है। यस, ये सही बात है। चींटियां, जितनी भी चींटियां होती है वो क्या करती है ना, मिलजुल कर रहती है। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। और चींटियों के समूह में कौन सी चींटी होती है जो अंडे देती है ना, रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। अब चींटियों के समूह में एक प्रकार की चींटी पाई जाती है जिसका नाम है सिपाही चींटी। अब ये सिपाही चींटी का क्या काम रहता है ना, बिल का ध्यान रखती है। और फिर देखिए दोस्तों, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और जो है दोस्तों, चींटियों के समूह में काम करने वाली चींटियां होती है जिसका क्या काम रहता है ना, वो भोजन ढूंढती है और कहाँ लाती है ना, बिल तक लाती है। ठीक है, तो चींटी के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए दोस्तों। चींटी जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, मिलजुल करके रहती है। और हो गया दोस्तों, रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी जो होती है बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटी जो होती है भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। यस, चींटियां जो होती है वो चलते समय जो है जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और यही पॉइंट से जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि चींटी जब चलती है तो एक लाइन में चलती है। ठीक है, ये पहला चींटी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मान के चलती है। इतना चींटी है जो एक लाइन में कतार में चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट चींटी क्या करती है ना, है एक प्रकार की गंध छोड़ देती है, जिससे क्या करती है, दूसरा वाला चींटी उसको पहचान लेती है। फिर दूसरा वाला चींटी भी वही एक्टिविटी को दोहराती है। फिर तीसरा वाला भी वही एक्टिविटी को दोहराती है। यानी सभी चींटी क्या करती है दोस्तों ना, चलती है, जमीन में चलती रहती है और एक प्रकार की गंध छोड़ती जाती है। और वही गंध को महसूस करके जो पीछे आने वाली होती है दोस्तों चींटी, उसको रास्ता मिल जाता है कि नहीं, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो समूह वाला चींटी है, इसी रास्ता में गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़े
बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चींटी एक दूसरे को एक चींटी दूसरे प्रकार की चींटी को गंध के कारण पहचान लेती है। अब देखिए हम क्या बोलें कि चींटी जो होती है एक लाइन में चलती है, और वो कैसे लाइन में चल पाती है कि चींटी जो होती है एक प्रकार की गंध छोड़ती जाती है, जिसके कारण वह चींटी जो होती है दूसरे चींटी को पहचान लेती है। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट भी बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि एक चींटी जो होती है दूसरे प्रकार की चींटी को गंध के कारण पहचान लेती है कि हम लोग वाला समूह का चींटी है या फिर नहीं है। ठीक है, चींटियां खाने की चीज़ों का अपने बिल में जमा करती है, और चींटियां जितने भी खाने का चीज़ होता है वो उसको कहाँ पर जमा करता है ना, बिल में जमा करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं दोस्तों, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, चींटी हो गया दोस्तों। देखिए, चींटी, दीमक, ततैया, मधुमक्खी को सामाजिक कीट कहा जाता है, और यह पॉइंट से जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सामाजिक कीट किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिया था, आपको चूज करना कि था क्यों कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, चींटी को सामाजिक कीट कहा जाता है, दीमक को कहा जाता है, ततैया को कहा जाता है, और मधुमक्खी को कहा जाता है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि चींटी को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है, और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों का आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है, कि चींटी को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए किसके बारे में ना, सांप के बारे में। उसके बाद हम लोग बात कर लिए केचुआ के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लिए चींटी के बारे में। तो 3 टॉपिक इस वीडियो में भी कवर हुआ दोस्तों, अभी और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग का 4th जो टॉपिक है वो मच्छर है, और आपको पता ही है दोस्तों कि मच्छर से भी संबंधित आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसमें इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार का मच्छर होता है। ठीक है, आखिर जब देखते हैं कि हम लोग सोते हैं तो मच्छर बहुत ही ज़्यादा काटती है। आखिर मच्छर हम लोगों को ढूंढ कैसे लेती है, कैसे जान पाती है कि यहाँ पे कोई होगा, मैं उसके शरीर के ऊपर बैठ जाती हूँ और उसको डंक मारती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मच्छर के बारे में, फैक्ट को समझते हैं, किस प्रकार से हमें ढूंढती है, कैसे ढूंढती है, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, देखिए मच्छर हमारे शरीर की गंध को, ठीक है, मच्छर जो होती है हमारे शरीर की गंध को, खास करके पैरों के तलवे की गंध को, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। और मच्छर के पास एक क्वालिटी होती है, और किस प्रकार की क्वालिटी होती है, वो हमारे शरीर की गंध को, और खास करके जो होता है दोस्तों पैर का तलवा होता है उसका गंध, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। कौन? मच्छर। ठीक है, अरे भाई ये तो मच्छर में बहुत ही अजीब क्वालिटी है दोस्तों। ठीक है, कि मच्छर जो होते हैं हमारे शरीर की गंध से भी हमको ढूंढ लेती है, तलवे की गंध से भी ढूंढ लेती है, और शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आप लोगों को मच्छर के बारे में फर्स्ट फैक्ट तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। मच्छर जो होती है पानी में अंडे देती है। कहाँ अंडे देती है ना, पानी में अंडे देती है। आप देखे होंगे कि मच्छर को जितना भी होता है दोस्तों, प्यूपा, लार्वा जितना भी होता है दोस्तों, मच्छर पानी में ही अंडे देती है। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। और यही क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों सीटेट 2022 में पूछा हुआ था, सीटेट 2021 में पूछा हुआ था, सीटेट 2020 में पूछा हुआ था कि मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो बीमारी होती है दोस्तों मच्छरों द्वारा फैलती है। ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ें। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। और मक्खी से क्या होती है दोस्तों, कौन कौन सी बीमारी होती है ना, डायरिया होती है, हैजा होती है, टाइफाइड होता है। इस प्रकार की बीमारी फैलती है किसके कारण ना, मक्खी के कारण। ठीक है, अब क्यों फैलती है देखिएगा कि मक्खी अपने पैरों में बीमारियों के कीटाणु लाती है। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे प्रदूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम क्या हो जाते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिएगा मक्खी जो होती है दोस्तों भन बनाती हमारे क्या करती है, हमारे खाने पर यानी बिना ढके खाने पर आकर के बैठ जाती है और उसे प्रदूषित कर देती है। अब उसे प्रदूषित कैसे करती है ना, मक्खी अपने पैरों में क्या लाती है ना, बीमारियों के कीटाणु लाती है। ठीक है, और वह क्या करती है ना, बिना ढके हुए खाने पर बैठ जाती है और उसको प्रदूषित कर देती है। और हम लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, बोले अरे मक्खी तो बैठा उसमें क्या है। ठीक है, हम लोग खा जाते हैं और हम लोग क्या पड़ जाते हैं ना,
बीमार पड़ जाते हैं, और जो हम लोग का बीमारी होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। या फिर हम लोग डायरिया से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर हम लोग हैजा से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर टाइफाइड से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि खाना को आप लोग ढक करके ही रखिएगा। अगर मक्खी ज़्यादा बैठ जाती है तो उस खाना को ना खाएं, क्योंकि उस खाना को खाने से आप लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछेगा, 110% आप लोगों का एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, आप लोगों को चैलेंज करके बोलते हैं क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ना कि ऑनलाइन, और एग्जाम का डेट भी सीबीएसई द्वारा फिक्स किया गया है 20 अगस्त। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मच्छरों से बचने के उपाय। आखिर इससे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मच्छर के बारे में डिस्कस तो किए, तो मच्छरों से बचने के उपाय क्या क्या हो सकता है। देखिए, तो मच्छरों के बचने से फर्स्ट उपाय क्या है, घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। और आप लोग को बताना है दोस्तों कि डीडीटी क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, तो जिसको समझ में आया वो कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि डीडीटी क्या होता है। ठीक है, तो मच्छरों से बचने के फर्स्ट उपाय क्या होना चाहिए कि घरों में डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 क्या होना चाहिए दोस्तों, आसपास पानी जमा होने ना दीजिए, और आसपास जितना भी पानी जमा होता है दोस्तों, नली वगैरह है, तो वह सब में पानी जमा होने मत दीजिए। ठीक है, आगे देखो कि पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हम लोग क्या करते हैं ना, पानी के बर्तन में क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई कोई घर में तो हम देखें दोस्तों 1 सप्ताह, किसी में तो 10 दिन तक बर्तन में पानी रख देता है, और टंकी भी एकदम रख देता है दोस्तों सालों साल। ठीक है, और कूलर को भी मान के चलते हैं कि गर्मी का मौसम समाप्त हुआ तो कूलर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, और उसको फिर अगले सीजन में निकाल के देख रहा है, तो अगले सीजन में निकाल के जब देख रहा है दोस्तों, तो उसमें बहुत ही बड़ा बड़ा मच्छर हो जाता है। ठीक है, तो मच्छरों से बचने का यह बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि पानी के बर्तन को जो है दोस्तों साफ रखें, अपने घर के टंकी को भी साफ रखें, और अपने घर में जो कूलर वगैरह है दोस्तों उसको भी साफ रखें। ठीक है, मच्छरों से बचने के फोर्थ उपाय क्या है ना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। आप लोग सोते वक्त क्या कीजिए दोस्तों ना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, इससे भी क्या होगी ना, मच्छरों से हमें सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कहीं पे पानी बहुत ही ज़्यादा जमा हो गया है, तो जमा हुआ पानी में क्या कीजिए ना, मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए। ठीक है, मिट्टी का तेल छिड़क देने से क्या होगी ना, वहाँ पे अगर लार्वा होगा, प्यूपा होगा, कुछ भी होगा, या फिर मच्छर भी हो गया है, तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो जमा हुआ पानी में क्या कीजिए ना, मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए, इससे भी हम लोगों को क्या होगा ना, मच्छरों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तो पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों के अंडे को खा जाती है। और क्या करना चाहिए दोस्तों हम लोगों को मच्छरों से बचने के लिए ना, पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मछली को डाल देना चाहिए, क्योंकि मछलियां क्या करती है ना, मच्छरों के अंडे को खा जाती है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन उपाय क्या है दोस्तों कि रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जितना भी जमा हुआ पानी रहता है दोस्तों, उसी में मलेरिया के मच्छर पैदा होता है, जन्म लेता है। इसीलिए मच्छरों के जनन को रोकने के लिए, जन्म या फिर जनन जनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर कहीं पे जमा हुआ है दोस्तों पानी, तो उसी में जो होता है मच्छर का जन्म बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए मच्छरों के जनन को रोकने के लिए क्या कर जाना चाहिए ना, ऑयल डाल देना चाहिए। अब ऑयल डालने से क्या होगा दोस्तों ना, ऑयल डालने से क्या हो जाएगा कि उस पानी की सतह का जो सरफेस टेंशन होगा वो घट जाएगा, और घटने से क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं बाहर निकलेगी ना ही अंदर जाएगी, इससे क्या होगा ना, मच्छर मर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं रेशम का कीड़ा, और रेशम का कीड़ा में वही फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पूछा गया है। आप लोग रेशम का कीड़ा आप लोग यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट में देख सकते हैं, अंग्रेजी में इसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक है, रेशम की कीड़ा अपनी माता को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यहाँ पे सही नहीं होगा दोस्तों, से ही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि रेशम का कीड़ा जो होती है दोस्तों अपनी मादा को, ठीक है, अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। और यही पॉइंट है दोस्तों जो रेशम का कीड़ा में
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, 110% यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने यहाँ पे वही पॉइंट को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रेशम का कीड़ा यानी रेशम उत्पादन जो होता है दोस्तों, उसकी मतलब रेशम उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों कि रेशम उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं ना, सेरीकल्चर कहते हैं। ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और चूहा की बात कर लेते हैं हम लोग। चूहा को अंग्रेजी में रैट कहते हैं। इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं। तो चूहा के बारे में सबसे पहले हम लोग इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। चूहा का डीएनए और मनुष्य का डीएनए तो जो होती है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। ठीक है, जैसे कोई भी रिसर्च वगैरह होता है, कोई भी वैक्सीन की रिसर्च होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद मनुष्य के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए चूहा से आपके सीटेट के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछने की संभावना है, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। चूहा जो होती है अधिक देख नहीं पाती है, उसका जो होता है देखने की क्षमता बहुत ही कम होता है। लेकिन जिसका देखने की क्षमता कम होता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो भगवान इसको दिया ही होगा। तो देखिए इसको क्या दिया है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन चूहे में सूंघने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। छूने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट है? यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 5 से 6 टॉपिक को कवर किए हैं। इसी प्रकार का वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। आप लोग दिल थाम करके बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का अब जो है धाकड़ तैयारी होने वाला है। ठीक है, जितना दिन दिया है दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस दिन में आप लोगों का जो है सीटेट का तैयारी बहुत ही फाड़ू तरीके से होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं। ठीक है, तो यह वीडियो में हम लोगों ने 5 से 6 टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो का तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।